गाइस हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 2 ए प्रोजेक्ट साइकिल का सेशन 2, जो कि हमारा रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्कोपिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होती है इसको हम अच्छे से समझेंगे, साथ में प्रॉब्लम्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सारी चीज़ यहाँ पर अच्छे से हम समझने वाले हैं। और इसके साथ में यहाँ पे एक टॉपिक आता है 4W कैनवास, उसको भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो ओवरऑल आज का जो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक आज का जो रहने वाला है वो रहेगा 4W's कैनवास, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा। और गाइस अगर आपने वीडियो को अगर आप वीडियोस आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन 2। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्कोपिंग, ये है नाम सेशन 2 का। सबसे पहले हम बात करें अगर प्रॉब्लम स्कोपिंग होती क्या है, तो प्रॉब्लम स्कोपिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसका जो एम है उसका स्कोप है उसको हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे होंगे। प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्कोपिंग में अपना जो हमारी प्रॉब्लम है उसकी एम को हम डिसाइड यहाँ पे करते हैं, और उसका क्या क्या स्कोप है उनको भी हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है चूजिंग अ थीम। अब इसमें क्या करते हैं, हम थीम चूज करते हैं अपने ए प्रोजेक्ट के लिए। क्या करते हैं, हम अपने ए प्रोजेक्ट के लिए थीम चूज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चूज अ थीम ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर विच वी नीड अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने अपने प्रोजेक्ट की थीम, आपको मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट है प्लांट्स में, तो आपने क्या किया, प्लांट्स थीम ले ली, है ना। थीम ले ली आपने प्लांट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट थीम ले लिया आपने। अब ये जो थीम ले ली, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और फिर इस पर आप वर्क करेंगे, है ना। नाउ चूज अ टॉपिक फ्रॉम द एंटायर डोमेन। अभी डोमेन क्या होता है, डोमेन यानी कि वो चीज़ें जो उस थीम के अंदर आती हों। अब ये जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर प्लांट्स आते हैं, है ना। प्लांट्स में खेती वगैरह ये सारी चीज़ें, प्लांट्स में क्या क्या कौन सा कीड़ा लग रहा है इससे प्लांट्स मर रहे हैं, है ना। जैसे तुलसी का प्लांट है, उसमें कौन सा कीड़ा मर रहा है इससे वो लग रहा है, इससे वो मर रहा है, कैसे उसको हम बचा सकते हैं, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, है ना। अच्छा अब आता है इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ थीम की हम बात करें अगर, तो वो एनवायरनमेंट हो सकता है, वेलनेस हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ सेक्टर, बहुत सारे यहाँ पे डोमेन्स यहाँ पे हो सकते हैं, बहुत सारे आप थीम यहाँ पे ले सकते हो, है ना। और गाइस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे वो हमारा नेक्स्ट है, मैं स्लाइड चेक कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, है ना। अब हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और जो हमने टॉपिक सेट किया है उसके अराउंड क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती है उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, हमने मान लिया कि हमने टॉपिक लिया, बोले लिया हमने हेल्थ एंड वेलनेस। हमने टॉपिक लिया यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस, तो इसमें पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले हमने यहाँ पे थीम ली गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हमने क्या लिया यहाँ पे, अपनी थीम ले ली गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हमने थीम ले ली, ये क्या है हमारी थीम। अब इसके अंदर जो हमने प्रॉब्लम सेट की है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम सेट की है टॉपिक, वो है हमारा फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टम। हमने क्या किया, अभी आपको अगर पता हो तो 2020 में कोविड आया था, है ना, कोविड 19। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, 2019 में कोविड आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, उस समय पे काफ़ी ज़्यादा फेस मास्क लगाने के लोगों को बोला गया था। अब हमने क्या किया, हमने एक थीम सेलेक्ट की, जो कि क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब इसके अंदर हमने क्या डिसाइड किया, हमने एक टॉपिक डिसाइड किया फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टम बनाने का, जिससे कि क्या होगा, हम डिटेक्ट कर पाएंगे क्या लोगों ने फेस मास्क लगा रखा है कि नहीं लगा रखा। फेस मास्क से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा सारी जो इन्फेक्शन डिसीज है वो प्रिवेंट हो जाती है स्प्रेड होने से, है ना। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, प्रॉब्लम इसमें आ सकती है नॉट ईजी टू चेक फेस मास्क पॉलिशंस एट क्राउडी प्लेसेस। अब इसकी जो प्रॉब्लम बना वो क्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी क्राउडी प्लेस पर खड़े हैं, तो वहाँ पे अगर हम डिटेक्ट करेंगे किसी ने फेस लगा मास्क लगा रखा है नहीं लगा रखा, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो टफ हो जाएगा। नेक्स्ट एंड डिफिकल्ट टू डिप्लॉय पीपल टू इंश्योर फेस मास्क, है ना। अब इसको ना डिप्लॉय करना भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ना थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो उसको प्लेस प्लेस पे डिप्लॉय करना भी काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है हमारा सम मोर इशूज। अब ना यहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम्स देंगी, दो प्रॉब्लम हमारी क्या क्या हो सकती हैं। अब जरा बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स की, वो क्या क्या हो सकती हैं।
तो इसमें और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि अनक्लियर वेदर हो सकता है कि जो वेदर है वो क्लियर ना हो, जिसकी वजह से हम मान लीजिए किसी ने मास्क लगा रखा है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर क्लियर वेदर नहीं है तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है हमें मास्क डिटेक्ट करने में। ऐसे ही मान लीजिए कि लोगों ने ग्लास लगा रखा है, ग्लास यानी कि चश्मा का लगा रखा है, तो उसमें भी हमें हो सकता है कि ब्लैक ग्लास है और ब्लैक ही मास्क है, तो वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि बैकग्राउंड जो कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड, तो उस केस में भी हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी काफ़ी एक प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट हमारी क्लाउडी प्लेस, अगर बहुत सारे लोग हैं तो उस केस में भी जो हमारा सिस्टम हो सकता है वो फेल हो जाए। अब आता है नेक्स्ट, सेटिंग गोल फॉर एआई प्रोजेक्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो एआई प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं। तो हमारा जो गोल है वो क्या है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, वो रहने वाला है फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टम। अब इसमें जो हमारा गोल है वो क्या रहेगा, हम क्या करेंगे इसमें, देखो अगर हमें फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टम बनाना है तो इसमें हमें क्या चाहिए होगा, कैमरा चाहिए होगा, क्योंकि कैमरा ही तो ट्रेस करेगा लोगों को, है ना। इसमें हमें कैमरा चाहिए होगा क्योंकि कैमरा ट्रेस करेगा लोगों को। तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू मेक अ कैमरा बेस्ड ए सिस्टम दैट कैन चेक प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फेस मास्क ऑन पीपल। अब हमें क्या करना है कि कैमरा बेस्ड ए सिस्टम को हमें डिजाइन करना है जो कि चेक कर पाए कि क्या किसी पर्सन के पास फेस मास्क है कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड सेट एक्शंस। अब हमें क्या करना है इसमें, हम क्या करते हैं, हम अपनी जो प्रॉब्लम है उस स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं कि हमें क्या करना है, और साथ में जो हमें जो चीज़ करनी है, जो एक्शन हमें परफॉर्म करने हैं, उनको भी यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं। अब वी नीड टू नो हाउ दिस प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग whom, व्हाट इज द कॉज एंड व्हाई शुड इट बी सॉल्व। अब हमें पता है क्या, कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो वहाँ पे हमें पता है क्या कुछ चीज़ वहाँ पे तो पता होना जरूरी है। क्या क्या, कैसे, जैसे कि वो जो प्रॉब्लम है वो कैसे और किसको परेशान कर रही है, और वो जो प्रॉब्लम है उसका कॉज क्या है, साथ में उसको हम क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर उसके सॉल्व करने का रीजन क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अभी इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जो कि है 4W कैनवास। अब पता है ये क्या करता है, 4W कैनवास की हेल्प से हम पता करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो कैसे, किसको, क्यों परेशान कर रही है, और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जरा बात करते हैं 4W कैनवास की। अब ये जो 4W कैनवास है इसकी जरा बात करते हैं थोड़ी डीप डिटेल में। तो जो 4W कैनवास है इसमें इसको हम ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स भी बोलते हैं, एक पहली बात। तो साथ में इट इज़ अ टूल टू एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम स्पेस इन टर्म्स ऑफ हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, एंड फॉर्मेट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद क्लैरिटी। अब पता हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हु, वो किसको, कैसे, क्यों, कहाँ, या फिर कब परेशान कर रही है, तो इन सारी टर्म्स में हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अच्छा, अब आगे आता है इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो बेसिकली हम बात करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है इट स्टेट्स द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये क्या करता है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या करता है, हमें बताता है कि प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, और प्रॉब्लम को हमें क्यों सॉल्व करना चाहिए, साथ में किसके लिए सॉल्व करना चाहिए, है ना, इसके लिए सॉल्व करना चाहिए। जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या बताता है हमें, वो हमें बताता है कि जो प्रॉब्लम का नेचर है वो क्या है, साथ में उसको हमें क्यों सॉल्व करना चाहिए और किसके लिए सॉल्व करना चाहिए, है ना। अब ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर हु, है ना, व्हाट। ये जो 4W है ना, उसमें एक स्टैंड करता है हु के लिए, एक स्टैंड करता है व्हाट के लिए, एक करता है वेयर के लिए, और एक करता है वाई के लिए, है ना। डब जो 4Ws हैं, एक स्टैंड करता है हु के लिए, एक स्टैंड करता है व्हाट के लिए, एक स्टैंड करता है वेयर के लिए, एक स्टैंड करता है वाई के लिए। अगर हम बात करें हु क्या होता है, हु का मतलब क्या होता है, कौन, है ना। तो हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम, तो वो जो प्रॉब्लम जो है हमारी उसको कौन फेस कर रहा है। तो जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें फेस मास्क की डिटेक्शन सिस्टम की, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कौन फेस कर रहा है, जो एजेंसीज हैं, हेल्थ एजेंसीज, वो इसको फेस कर रही हैं, है ना। और साथ में हु वुड बेनिफिट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब उसका अगर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन कर लें तो उससे कौन कौन बेनिफिट पाएगा, तो देखो जो एजेंसीज हैं वो बेनिफिट पाएंगी, साथ में जो पीपल हैं जिनके वेलनेस के लिए किया जा रहा है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नेचर क्या है, साथ में इस प्रॉब्लम को एविडेंस क्या है इसको सपोर्ट करने का, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम बात करें अपनी नेक्स्ट डब्ल्यूज की, वेयर एंड
वेयर एंड वाई की, तो उसका भी हम जरा बात कर लेते हैं। तो अब आता है हमारा वेयर एंड वाई। तो अगर इसकी हम बात करें तो वेयर या फिर वैन, है ना, यहाँ पे आता है हमारा वेयर एंड या फिर वैन। अब ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर आ रही है ना, कैसे वो ऑरिजिनेट हो रही है, और इस प्रॉब्लम को मैं क्यों सॉल्व करना चाहिए। अब ना ये जो हमारी चारों चीजें हैं, कौन कौन सी चारों चीजें, हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। अब इन चारों चीजों को हम अप्लाई करते हैं अपने फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टम में, है ना। जो चारों चीजें इसको हम जरा अप्लाई करते हैं अपने फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टम में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हु का आंसर हम देखें, हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम। तो जो एजेंसीज हैं जो कि पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करती हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। उसका अगर हम बात करें प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पीपल जो लोग हैं वो मास्क यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो ताकि यूज करें। साथ में कई सारे लोग क्या होते हैं जो मास्क तो लगाते हैं पर उसको काफी रॉन्ग मैनर में लगाते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए नुकसानदायक चीजें हैं, है ना। ऐसी नेक्स्ट है वेयर। ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आ रही है। तो ये प्रॉब्लम जब आ रही है जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, है ना। जब अपने लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तब ये प्रॉब्लम आ रही है। और इस प्रॉब्लम को हमें क्या रोकना चाहिए, ताकि जो वायरस फैल रहा है, जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो फैलने से रुक जाए। इस वजह से हमें इसको हमें स्टॉप करना चाहिए। तो गाइस ये था हमारा 4W कैनवास और आज का टॉपिक। और इसी के साथ हमारा जो सेशन 2 था, सेशन 2 हमारा जो था अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्कोपिंग, वो भी आज का ओवर हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर, सेशन 3, सिंप्लीफाइंग डेटा एक्विजिशन, जो इसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं और पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। आप में वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट्स में अपना बताना कि आपको कौन सा टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में आप पे आके मुझे बात कर सकते हैं, मैं आपका आंसर आप जरूर देने वाला हूँ। और सो गाइस दैट इज इट फॉर गाइस, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।